जय श्री राम। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शांति नीना श्रीवास्तव नमस्कार करती है। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और शॉर्ट वीडियो में अभी ज़्यादा बना रही थी। मुझे मतलब सब्सक्राइब भी मिले लेकिन व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल जो है और पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत बहुत सारा ढेर सारा प्यार है और छोटों को जो है बहुत प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श और जो मेरे हम उम्र हैं उनको बहुत सारा प्यार। आजकल जो है युवा पीढ़ी की शादियों को लेकर के बहुत बात हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और अनिरुद्ध प्रसाद शास्त्री जी जो गुरुजी हैं वो भी बहुत समझा रहे हैं पति पत्नी के संबंधों को लेकर के कि अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे से ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं। परंतु भैंस के आगे बीन बजाते हैं ना अपन, उसको बजाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन सुन के वो वही करेंगे जो उन्हें करना है। इसलिए भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हर इंसान एक सा नहीं होता और पति पत्नी में प्रेम आज भी है, ऐसा नहीं है। अभी कुछ लड़कियों ने, अभी युवा पीढ़ी लड़कियों में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। उनके पति अभी चले गए कोरोना में, अपने बच्चों को पाल रही हैं और बहुत मुसीबतों के साथ उन्होंने टाइम भी निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि आज भी हैं। 100 में से 10% लड़कियां अच्छी हैं और 90% तो बस उनका दिमाग में ये बैठ गया है हम कमाने लगे हैं तो हम बहुत बड़े वाले हो गए। तो एक हमेशा ज़िंदगी में बात याद रखिएगा कि आदमी जब कमाता है तो वो ये कहता है कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना, मैं सबका नहीं कह रही, नहीं तो पता चल रहा बुरा लगने लगे। जब एक औरत कमाती है ना तो वो ये कहती है सब दूर हो जाओ मुझसे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना देख लूँगी। मुझे जब चाय बनाना होगी बनाऊँगी, जब मुझे खाना बनाना होगा मैं बनाऊँगी, जिससे मेरी बात करना होगा मैं उससे बात करूँगी, जिसमें जहाँ मुझे घूमने जाना हो मैं जाऊँगी। कौन होते हो रोक टोक लगाने वाले। तो क्या रहता है कि लड़कियां जो आजकल की युवा पीढ़ी हैं, पहले क्या था, मायके में भी बहुत शक्ति होती थी, बहुत शक्ति होती थी मायके में भी। इतनी ज़्यादा शक्ति होती थी कि लड़की जो है माँ बाप बिल्कुल संस्कार कूट कूट के भर के उसको शादी करते थे। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। जो मतलब कि जो हाउसवाइफ हैं, जो लेडी हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रही, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो पैम्परिंग बहुत कर रही हैं। यदि लड़की पढ़ रही है तो पानी भी वहीं हाथ में ला के देंगी, यदि लड़की पढ़ रही है तो खाना भी वहीं हाथ में ला के देंगी, नहाने जाएंगी बाथरूम में तो टॉवल भी टांग देंगी, कपड़े भी वहीं रख देंगी। तो ये पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि हमारे ज़माने में भी बहुत डॉक्टर बनी हैं लड़कियाँ, डॉक्टर बनी हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभा करके अपने परिवार को संभाल करके और अपना परिवार बना के रखा है। और मैं ये जानती हूँ कि यदि पति पत्नी में सच्चा प्रेम है तो दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। और यदि दिखावा है तो भगवान इस चीज़ से बहुत नाराज़ होते हैं। भगवान फिर अलग प्रकार की भूमिका निभाते हैं। वो भूमिका ऐसी होती है कि पत्थर की भी आवाज़ नहीं आती, बिना आवाज़ के वो कांच तोड़ देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में पति पत्नी को हमेशा शीशे की तरह रिश्ता रखना चाहिए। शीशे की तरह रिश्ता रखें, बनावटी नहीं, बिल्कुल प्रेम वाला रिश्ता, कंचन की तरह साफ़ होना चाहिए। तो मेरा यही युवा पीढ़ी बच्चों से कहना है कि आप अपने प्यार को महत्व दीजिए। कौन क्या कह रहा है इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दीजिए। मम्मी पापा भी, सास ससुर भी साथ में रह रहे हैं। आजकल पैकेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनकी सब सुविधा कर दीजिए, उनको टीवी लगा दीजिए, उनको भजन लगा दीजिए, टाइम पे उनको दवा दे दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इतना आप कर दो बहुत हो जाएगा। क्योंकि आजकल के माँ बाप ढल गए हैं इसी चीज़ में। बहू भी कमा रही है, बेटा भी कमा रही है, दोनों नहीं कमाएंगे तो महंगाई इतनी है, घर चलेगा नहीं। इसलिए जो है बेचारे सास ससुर भी, बुरा उनको इतना बुरा कहा जाता है, सास ससुर को इतना बुरा किया जाता है, जबकि आज के सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं। हम जैसे लोग तो पेड़ धो के फूले। हमारे ज़माने में होते थे सास ससुर कि हम अपना बच्चा अपने पति को गोद में नहीं दे पाते थे,
क्योंकि वो पति ही डांट देते थे, अरे मैं क्या अपनी मम्मी के सामने बच्चा लूँगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और आज के टाइम में माँ बाप बैठे रहते हैं, उनके सामने बच्चे को गोद में लिए रहते हैं, मुझसे नहीं संभल रहा, मुझसे नहीं संभल रहा। अरे भाई क्यों नहीं संभल रहा? जो पहले की लेडीज़ें खाती थी वो तुम लोग भी खाते हो, उससे अच्छा खा रहे हो आज के टाइम में, अच्छा खा रहे हो उससे। हम लोग तो कुछ भी नहीं खाते थे, इतना हमें कुछ नहीं मिलता था, दाल रोटी, रोटी सब्जी के अलावा, दाल चावल के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मेहनत बहुत करते थे, मेहनत बहुत करिए। आप जितना मेहनत करेंगे आपका शरीर उतना आपका साथ देगा। कहते हैं ना, मशीन को जितना आप चलाएंगे वो उतनी ही रमा होती जाएगी। इसलिए अगला वीडियो में फिर डालूँगी और परिवार को समर्पित करूँगी और युवा पीढ़ी को समझाने का काम थोड़ा मैं भी करूँगी कि उनके दिमाग में थोड़ा सा बैठे। जय श्री राम।